नरेटको एनवाई ने नई दिल्ली के एरोसिटी पुलमैन होटल में भारतीय रियल एस्टेट के आकार में 2030 तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की संभावना जताई है। जी हां, आपको बता दें कि 4 मार्च 2023 को नरेटको और एनवाई ने रियल एस्टेट कंपनीज के साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नरेटको और एनवाई द्वारा तैयार की गई एक ज्वाइंट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्षमता साल 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की उम्मीद है। 3 मार्च को नरेटको फाइनेंस कॉन्क्लेव में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मूल्य 2021 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसकी विशालता के कारण अगले 7 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्तर पर पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 18 से 20% तक योगदान करने की संभावना है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस सेक्टर में मांग आपूर्ति को लेकर ऐसा अंतर है जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावशाली तौर पर आगे बढ़ाएगा। भले ही शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदगी कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। नरेटको और एनवाई की ज्वाइंट रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य को भी पेश किया गया कि 2030 तक अतिरिक्त 25 मिलियन यूनिट किफायती आवास की आवश्यकता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक ले जाने के लिए इंडस्ट्रीज की डायनेमिक्स में प्रभावी बदलाव के अनुशासन और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। आया था इस रियल एस्टेट में जो फाइनेंस कमेटी ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें फाइनेंस करने वालों को और डेवलपर्स को साथ ला के, साथ बिठा के और उनकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। रियल एस्टेट एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। रोटी, कपड़ा और मकान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पूरे हर परिवार के लिए जितना रोटी और कपड़ा है। और मकान को बनाने के लिए, मकान के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, कंज्यूमर को भी चाहिए और साथ साथ में जो डेवलपर है, जो बनाता है, उसको भी चाहिए। तो जब तक ये फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तब तक हम जितनी गति से और जितने ज़्यादा मकान बनाना चाहते हैं उतने मकान नहीं बन सकते। इस विषय में समस्याएं हैं। अगर साथ बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म इस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद। इधर वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इन दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो बनाए हैं, बैंकर्स को भी बुलाया है और अपना बिल्डर्स भी हैं। अभी उनके मुंह से सुनते हैं, क्योंकि पूरा मिस्टेक बिल्डर्स का नहीं है, पूरा मिस्टेक बैंकर्स का भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, ऑल दिस बैंकर्स एंड बिल्डर्स वी हैव टू कम टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म एंड वी हैव टू डिस्कस, उसको मिलजुल के बात करके हल करना है। तो इसके तौर पे ये पूरा का कॉन्क्लेव बन रहा है। बहुत सक्सेसफुल रहा है। जैसे नरेटको जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है, उसका काम है लोगों को साथ लाना, अब काम करना, उसमें सक्सेस लाना, वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। और मेरे ख्याल से 50-50 पार्टिसिपेशन था, अगर आपने देखा, इन बिल्डर्स और साथ में जो इन्वेस्टर्स है उसका लगभग बराबर का पार्टिसिपेशन था। तो ये बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सक्सेस रेट है इसकी। To see the huge participation in this conclave, we have put a very simple message forward that the Swami Fund is here to help the developers. It has already done a significant amount of work, but what is significant is we want to do a lot more. That is the message we wanted to give to the developers, not just developers, but even consultants who are working with those developers. And we believe, that message is going through. More and more people will take advantage of a brilliant idea that has been initiated by the Government of India and executed successfully by our company SBI Cap Ventures.